नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग उठ गए थे, काफ़ी देर हो गए। और ये देखो, सारे बच्चे रात यहीं पे ही थे ना, इधर ही। वो कृष्णा, उसके बीच में है ईशु या पीहू, और ये गुड्डू। उठ जाओ बेटो, शिवलोत्ती जाना आज। हैप्पी शिवरात्रि। आपको ही कह रही हूँ। आप सभी को भी हैप्पी शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और भगवान आपके भोले शंकर आपके घरों में बहुत ज्यादा खुशी लेकर के आए। हैप्पी आप सबको भी उठ जाओ, चलो बस अब नहाओ दो, तैयार हो। वे आंटी भी जल्दी आएंगे आज साफ सफाई के लिए। और इधर रूही देवी है। उठ जा बेटे, जब उठ गई तो खड़ी हो ले भी जा। चलो फटाफट से करते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये रजाई फोल्ड करके अंदर रखनी, गद्दे से सही करनी। मैं और तेरे डैडी में कपड़े फोल्ड कर रहे हैं बस। जो कपड़े, ये वाले कपड़े पड़े जी रात की, यहाँ पे लाइव किया था, तो ये कपड़े फोल्ड करने फटाफट से। और इतना कपड़े फोल्ड करेंगे, पानी गर्म हो जाए, फिर फटाफट से नहा के हम लोग जल दे के आएंगे। और देखते हैं जल शिवलोत्ती देने जाएंगे या यहीं पे, क्योंकि जो शिवलोत्ती जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और पीओ के डैडी बुटीक पे जाने के लिए भी बोल रहे। देखते हैं जैसा भी होता है। तो पहले तो यहाँ पे लगते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अपने और काम करेंगे। सो हेलो गाइस, सो आज हम फिर से आ गए हैं इस व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं शिवरात्रि, क्योंकि कौन सा त्योहार है मम्मा? महाशिवरात्रि। हाँ, नहीं पता लगा, अरे नाम भूल जाता हूँ। तो आज है महाशिवरात्रि, तो हम जा रहे हैं शिवरात्रि। और हमारे साथ पड़ोसी भी जाएंगे हमारे। पड़ोसी कौन से जाएंगे? अरे जो भी हमारे रिश्तेदार तो ये तो अपने काम में लगे हैं। और ये अपने काम में लगी है। हेलो तो बोल दो यार। हेलो। थोड़ी शर्म आती है। बाकी पीहू दीदी है। कहाँ पे हो दीदी आप? सर ये रही हमारी पीहू दीदी। दीदी हेलो बोल दो मुंह से। हेलो। सो और ये हमारी ईशु मैडम, हेलो बोल दो। और यहाँ पे हमारी मम्मा, हेलो बोलो। सो अभी हम चलेंगे शिवरात्रि। अभी हम पहले आसू मम्मा के घर जाएंगे। हाँ, पहले वहाँ पे जाएंगे, फिर उन्हें वहाँ पे थोड़ी देर, वहाँ से हम शिवरात्रि जाएंगे, फिर हम वहाँ से घर आ जाएंगे और फिर काम करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो हम मिलते हैं उधर जाने के बाद या शिवरात्रि आने के बाद। ओके सुबह हैं? सोएंगे क्यों हम ना रात में। मैं कहा कभी अभी सोना चाह रहा हो तू। बाय बाय जी, मैं हो गई हूँ तैयार और अभी हम लोग चलेंगे पहले उधर आशु के पास। और मेरी एक फ्रेंड भी जाएगी। आशु का तो वैसे मुझे लग रहा है कि वो नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं जाऊंगी, पीयू के डैडी चले गए हैं बुटीक पे। ये नहीं, हील पहन के नहीं चला जाने का वहाँ बेटे। एक बार देख, चलो ठीक है। चप्पल पहनो नॉर्मल वाली, मैं भी नॉर्मल ही डाल लूंगी, वहाँ नहीं चला जाने का। नहीं, दीदी पहन के चली गई वो वाली। मेरा पैर बड़ा, ये वाली डाल लो बेटे, बहुत है। मैं तो जुत्ती डाल लूंगी। मैंने तो शूज डाल लिए अपने। ओ जी, बस चलते हैं। और बेटे लॉक लगाओ यार। नॉर्मल में तो तेरे पास चला नहीं जा रहा इनमें। नहीं तू रहने दे बेटा। रूही, ईशु बेटे दोनों गिरोगी वहां से। ये तो चलो फिर भी ठीक है। नहीं, दोनों ही अपनी नॉर्मल वाली डाल लो बेटा। तो चलिए जी, बस तैयार हो गए, हम लोग चलते हैं उधर। लोग लगाओ बाबू, आओ जाओ नीचे। और उधर ही जाके मिलते हैं आशु के पास।
नमस्ते आंटी जी। यही है क्या सब? नमस्ते जी। नमस्ते बाबा जी। भाई मैं तो उधर ही जा रही हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी इधर और आके मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर उसके बाद यहाँ पे मंजू और कन्हैया आ गए थे। ये भी लोग दोनों गए थे वहाँ पे शिवलोती दर्शन करने के लिए। मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं अपने घर के काम वगैरह खत्म करके गई थी, और मंजू वहां से ये बच्चों के लिए ब्रेसलेट और हमारे लिए ये कड़े लेके आई थी। मल्टी कलर से के थे, तो इसको भी पूछ रहे थे कि मैंने कहा अपने लिए नहीं लाई क्या, तो इसने मना कर दी। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे रहे, बात करते रहे, फिर इसने प्रसाद वगैरह दिया क्योंकि बेर का प्रसाद चढ़ता है इस दिन भोलेनाथ को। बेर हुए और बेल के पत्ते हुए, भांग धतूरा सारी चीज चढ़ती है। तो व्रत तो मैंने रखा नहीं था, मैंने आपको पहले बता देता क्योंकि मुझे दवाई वगैरह लेनी होती है, तो व्रत नहीं रखा था। तो उसके बाद ये आ गई थी मेरी फ्रेंड, इन्हीं के साथ इस बार मैं जाऊंगी शिवलोती क्योंकि पीहू के डैडी भी नहीं जा रहे थे और आशु भी नहीं जा रही थी। मंजू कन्हैया पहले ही चले गए थे तो मैं ही बच गई थी। फिर इससे मेरी फ्रेंड है ये, मेरी बात हुई थी इनसे, आपने देखा भी होगा इनके घर में राधा रानी के कीर्तन में गई थी तो वहां पे। तो ये मेरी फ्रेंड है काफी पुरानी, हालांकि ये भी अपना काम करती है, इनका खुद का पार्लर वगैरह भी है, उसमें ये करती है अपना, अच्छा काम है। और वैसे भी तो मतलब मिल जाते हैं लेकिन इतना नहीं मिलते, और अगर कभी हम लोग मिलते भी हैं तो मैं उन चीजों को कैमरे वगैरह में नहीं शूट करती। बहुत कुछ ऐसा हुआ कि हाँ भाई कोई स्पेशल चीज है तो भले ही मैं उस चीज को रिकॉर्ड कर लूं, अगर मैं वैसे पर्सनली किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ या कैसे भी, तो मैं उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम ये अपने लिए मिला है तो इसको मैं इस चीज से बाहर रखूं। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे हम लोग आ गए थे। यहाँ पे पहले बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, वहां पे ये राधा जी और कृष्ण जी को नाच रहे थे, मतलब डांस कर रहे थे, बाकी सब भी इनके साथ कर रहे थे। और ये देखिए बस यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, फिर हम आगे के लिए चल दिए। अब बोल, अब बोल, अब बोल। अच्छा बड़ी जल्दी सुर बदले। अभी तो कुछ और कहती आ रही थी। नहीं हम अब भी कर लेते ना, कर ले। इन लोगों को बोर हो रहे, क्या करवाऊं इनसे भी? ये बोर नहीं हो रहे, इन्हें तो आइसक्रीम ढूंढ रहे। आइसक्रीम आगे मिलती है ना वहाँ पे। ओ भाई, ओ दसेड़ियो चलो। इधर खौफ हो रहा तेरा। ओ भाई यहाँ से ओ भाई इसने पोना भी सिर में दर्द कर। चलो बैठेंगे अब, अंदर बैठेंगे। तो जी यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए थे शिवलोती और भीड़ बहुत ज्यादा थी क्योंकि इस बार हम आए थोड़ा लेट। सुबह आप जितनी जल्दी आओगे तो उतना ही आपको थोड़ी छीड़ मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ होती रहती है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस बार तो वैसे तो हर बार ही होता था कि जब भोले जी का मतलब इधर से बैंड बाजा वगैरह लेके सामान लेके जाते थे, उधर से भोग लगाने के लिए सारा कुछ बैंड वगैरह बजता था, मतलब बैंड बारात होती थी। तो इस बार जब हम गए तो वो सारी चीजें हमारे जाने से पहले पूरी हो चुकी थी
तो वो चीज़ हम लोग नहीं देख पाए कुछ भी। लेकिन फिर भी यह है कि लोग आ रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, अपना भंडारा कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग इस दिन यहाँ पे अपने अपने स्टॉल लगाते हैं, श्रद्धा के अनुसार अपने फ्री में मतलब सबको भोग प्रसाद बांटते हैं, खाना पीना करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई पानी का करके रखता है, कोई खाने पीने का, कोई नाश्ते का, कोई व्रत का, कोई वैसा। तो सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे करते हैं। और जब मैं एक बार पहले आई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि अभी जब बरसात हुई थी तो कितना बुरा हाल यहाँ पे हो रखा था। लेकिन इस शिवरात्रि आरती तो उससे पहले इन सब ने यहाँ पे मतलब बहुत मेहनत की। और जो ये दीवार पीछे दिख रही है ना, पीछे वाली साइड जिसके ऊपर शेड का दूसरा साइड है, जब हम आए थे वो वाली दीवार यहाँ पे बनने लग रही थी उस टाइम पे। तो उसके बाद इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी करके फिर सारे काम किए हैं ताकि ये त्योहार आ जाए। नहीं तो पूरा का पूरा जहां हम लोग बैठे हैं ना, ये सारा का सारा कई फुट नीचे था। लेकिन यही है कि देखिए जी भाई, मेहनत करते हैं तो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग काफी देर बैठे रहे। मेरी फ्रेंड भी वो आ गई थी, फिर वो मतलब पीछे रुक गई थी, हम थोड़ा आगे आगे थे। तो फिर मैं घर पे आई थी। पहले मैं आशु के पास रुकी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग पैदल ही आए थे। इस दिन वहां पे ना शिवलोती बाइक वगैरह कुछ नहीं लेके जाने देते क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है। तो फिर हम लोग पैदल ही आए थे बच्चों के साथ और थक गए थे। तो फिर मैं थोड़ी देर आशु की तरफ रेस्ट करके आई। उसके बाद पीयू के डैडी का फोन आ गया था कि इंदु जीरकपुर से आ रहे हैं मिलने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो आ जाओ, मैं आती हूँ। बल्कि मैं उनके लिए चाय नाश्ते का लेके ही आ रही थी दुकान से, क्योंकि बच्चे होते हैं घर पे तो नमकीन बिस्किट वगैरह या कुछ भी हो तो बच्चे खा लेते हैं। तो इसीलिए फिर जब कोई आता है कई बार तो साथ के साथ लाना पड़ता है। और उनका हमें पता साथ के साथ ही लगा कि वो लोग आने लग रहे हैं। बल्कि मैं दुकान से सामान लेके आ ही रही थी जब मुझे वो मिल गए थे, दीदी और भैया दोनों थे। तो यहाँ पे बस मैं चाय बना रही थी और इसमें ना कैमरे में पता नहीं क्या हुआ, ये यहाँ पे इस जगह कौन सा हो रखा है तो जिसकी वजह से सिर्फ मेरे ऊपर ही फोकस हो रहा, बाकी सारी चीजें ब्लर हो रही है। तो यहाँ पे बस मैं अपना इनके लिए चाय पानी का अरेंज कर रही थी। तो जी यहाँ पे देखिए हम सब बैठ गए हैं, चाय ले रहे हैं। ये भैया और दीदी दोनों हैं। ये वैसे मेरठ साइड के हैं, इनकी भाषा, इनका रहन सहन सब कुछ हमारे जैसा है। और जब आपको बाहर जाके कहीं अपनी साइड का कोई मिल जाता है तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे आपको अपनी फैमिली मिल गई हो। तो इनसे हमने काफी सारी बातें की, काफी देर हम लोग बैठे रहे, बात की। उसके बाद दीदी ने कुछ सामान भी परचेज किया और ये दीदी भैया को झूठ बोल के लेके आए। कह रही घर से इनको कह के चले कि हमें चलो मनी माजरा चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। और मनी माजरा इन्होंने जानबूझ के कुछ भी पसंद नहीं किया। उसके बाद ये फिर कि नहीं मुझे वहां ले चलो। तो भैया कह रहे कि ये मुझे ट्रैप में फंसा के लेके आई है यहाँ पे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, जो भी था, लेकिन ये तो है कि आप लोग आ गए तो अच्छा लगा। तो यहाँ पे ये भैया भी बहुत अच्छे हैं और दीदी भी। तो इन्होंने फिर यहाँ पे मतलब बातचीत भी की थोड़ा सा सारा कुछ। और उसके बाद बस फिर इन्होंने थोड़ा बहुत जो इनको परचेजिंग करनी थी वो इन्होंने ली है। और इनको बल्कि जो इन्होंने खरीदा है सोफे वगैरह के कवर वगैरह इन्होंने लिए थे। तो इन्होंने फिर बल्कि घर जाके वो बिछाए। सुबह इन्होंने मुझे उसके फोटो भी भेजे तो बहुत सुंदर लग रहे थे और इनको पसंद भी बहुत आया। काफी देर हम लोग बैठे रहे, फिर उसके बाद ये लोग चले गए थे वापस। तो जी मेरी दीदी चले गए हैं, भैया भी, और वो मिलने भी आए थे और साथ में उन्होंने थोड़ा सा सामान भी परचेज किया, सोफे के कवर वगैरह वो लेके गए हैं। और अब बस बेटे तुम दिया लगा दो बाबू कोई सी भी, और मैं खाना बनाऊं। खाने में इसके डैडी दाल बोल के गए, वैसे तो कौन सी दाल बनाऊं वो भी देखनी पड़ेगी मुझे। तो दाल भी राशन लाने वाला हो रहा, खाली रखे डब्बे। काली दाल बना दूं फिर बाबू? चलो देखती हूँ जी, मैं दाल वगैरह बनाऊंगी। पहले तो मैं सूट चेंज कर लूँ अपना, और सूट चेंज करके ये चूड़ी वगैरह से निकाल के अपनी जो डेली यूज की वो डाल लूँगी, फिर करूँगी मैं और काम। तो चलिए जी बस पहले मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना वाना बना लूँगी मैं।